हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट न्यू एपिसोड। तो ये वन पीस के एपिसोड 579 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी और सभी बहुत ख़राब मौसम में फंस गए होते हैं। पर फिर भी लूफी न्यू आइलैंड में जाने के लिए एक्साइटेड होता है और ब्रूक बोलता है, क्या सनी इस मौसम में ठीक रहेगी? और फ्रैंकी हाँ बोलता है कि सनी बहुत मजबूत है। और नामी बोलती है, आगे देखो पानी में आग लगी है। और लूफी बोलता है, चलो उस आइलैंड में चलते हैं। पर नामी मना कर रही होती है क्योंकि वो नीडल उस आइलैंड की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता है। पर लूफी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ चलने का बोलता है। और नामी उसे बोलती है, पानी में आग लगी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और लूफी हंसने लगता है और नामी बोलते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? और सांजी बोलता है, ये अच्छा मौका है इस बड़े से फिश को खाने का। और हम देखते हैं कि उस पानी के आग से उस समुंदर की मछलियां जल गई होती है और उनकी सिर्फ हड्डियां दिख रही होती है। तभी शिप में किसी के रोने की आवाज़ आती है और नामी शॉक हो जाती है। और उसा बोलता है, आखिर ये आवाज़ किसकी है? और हम देखते हैं कि वो आवाज़ ट्रांसपोंडर स्नेल से आ रही होती है। और लूफी उस स्नेल से पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है? और संजय बोलता है, ये एक इमरजेंसी सिग्नल है, ज़रूर कोई आसपास वाला हमें हेल्प के लिए बुला रहा है। पर रॉबिन लूफी को वो कॉल उठाने से मना कर रही होती है। वो बोलते हैं 50% से ज़्यादा कॉल झूठी होती है, ज़रूर ये कोई नेवी की चाल होगी जिससे वो हमारे लोकेशन का पता लगा सके। पर उतने टाइम में लूफी कॉल को उठा लेता है और अपना इंट्रो भी दे देता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और उसा उसे मार कर बोलता है, तुम्हें इतना कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ट्रांसपोंडर स्नेल वाला इंसान मदद मांगने लगता है और वो किसी बॉस को बुलाने का बोलता है। वो बोलता है, को ये वो बोलता है, मेरे साथी को ये समुराई मार रहा है और ये मुझे भी मार डालेगा। और लूफी उसका नाम पूछता है पर वो इंसान बोलता है, हम पंख हजार पर है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे चॉपर और उसाब डर जाते हैं। और लूफी सोचने के बाद बोलता है, जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो दोनों उसे चिल्लाकर बोलते हैं, वो मारा गया, जरूर वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना बेवकूफ़। और रॉबिन अभी भी बोल रही होती है कि वो एक्टिंग है, वो जरूर कोई ट्रैप होगा। और जोरो ब्रुक से समुराई के बारे में पूछता है और ब्रुक बोलता है, न्यू वर्ल्ड में बहुत दूर एक लैंड है जिसका नाम वानो है और ये समुराई वहाँ से ही है। और वानो दुनिया के लिए बंद है और वो गवर्नमेंट से भी दूर है और वानो वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल नहीं है। और सामूरा वहाँ से ही है और वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यहाँ तक कि नेवी भी उनसे लड़ने से डरती है। और जोरो को उस समुराई की याद आती है जिसने उसे शिसुई दी थी और वो भी वानो का समुराई था। और उसा बोलता है, पर मैंने तो पहले इस कंट्री वानो का नाम कहीं नहीं सुना। और फ्रैंकी बोलता है, पर उस ट्रांसपॉन्डर स्नेल वाले इंसान ने अम, पंख हजार बोला था। और लूफी बोलता है, चलो फिर वहाँ चलते हैं। पर नामी उस सब चॉपर और ब्रूक वहाँ जाने से डरते हैं। और जू5 ब्रांच भी उस इंसान का मैसेज सुन रही होती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि लूफी भी यही है। और स्मोकर बोलता है, मुझे यही चिंता है कि लूफी मदद करने गया होगा या वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। पर स्मोकर तशिगी को बोलता है, चलो पंख हजार चलते हैं। और तशिगी बोलती है, पर वो आइलैंड तो डेजर्टेड है उस 4 साल वा- उस 4 साल पहले वाले इंसिडेंट से। अब इस आइलैंड में कोई नहीं रहता। पर स्मोकर फिर भी वहाँ जाना चाहता था और वो सभी को वहाँ चलने का ऑर्डर देता है। और सांजी सभी स्ट्रॉ हैट को बोलता है कि कौन कौन उस आइलैंड पर जाना चाहता है। और नामी सभी को एक गेम खेलने का बोलती है जिससे पता चलेगा कि कौन कौन आइलैंड पर जाएगा। और वो सब जोरो, रॉबिन और लूफी उस आइलैंड पर जाने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और वो मिनी मेरी से उस आइलैंड पर जाने लगते हैं। और सभी उन्हें गुड लक विश करते हैं। और थोड़ी देर बाद वो पंख हजार के एंट्रेंस गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो मेरी को सेफ जगह लगा देते हैं। और जोरो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस गेट को काट देता है और वो सभी अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है। और सभी अपने कपड़े उतार देते हैं और गर्मी से सभी की हालत ख़राब होती है। और रॉबिन बोलती है, ज़रूर इस आइलैंड में
कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से यह इतने आग लगी है। और लूफी उस समुराई को आवाज़ देने लगता है जिसने उसे ट्रांसपोंडर स्नेल पर आवाज़ दिया था मदद के लिए। और वो सब बोलता है जिस इंसान ने ट्रांसपोंडर स्नेल पर कॉल किया था वो बोल रहा था कि यहाँ ठंड है। और लूफी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, पर यहाँ तो बहुत गर्मी है, ज़रूर वो इंसान बेवकूफ़ होगा। और हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ सभी आइसक्रीम और जूस पीकर मज़ा कर रहे होते हैं। और नामी बोलते हैं देखो उस साइड वाले क्लाउड थोड़े अलग है और उस साइड वाले क्लाउड अलग है, पर वो वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तभी हम लूफी को देखते हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। और जोरो बोलता है ये हो ही नहीं सकता, ये ज़रूर किसी की चाल होगी। और रॉबिन बोलती है ये क्रिएचर तो बहुत पहले मारे जा चुके हैं, पर वो सच में एक ड्रैगन होता है। और उसे देख वो सभी डर जाते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है।